है क्या मैं पुनः द्वारिका में आ गया? किंतु नहीं, ये तो हमारा ही गांव है। भवना बेलो की बेको माना लोचाता सोचाता ही सब गामा बजायो। पूछता पाड़े पीरे सब सो पर झोपड़ी को कछु खोज न पायो। सुशीला कहाँ चली गई? सबसे पूछ रहे हैं। बोले क्या था? बोले यहाँ मेरी मड़ैया थी। कैसी? टूटी सी मड़ैया मेरी पड़ी दुतही थोड़े तामे पारी दुख काटे कहाँ छोटी चारे तुम तो पटामरती ओढ़े हो कांवरी काली। हे देवी आ गई है सामने से सुशीला जी। वह क्या कह रही है कि हे देवी, सुदामा जी महाराज कह रहे हैं कि टूटी सी मढ़ैया मेरी पड़ी दुतिया ही ठौर तामे परी दुख कोटि कहाँ है मधारी है। सोहे संगवा चुती होती खबरी। तुम तो पटाम्बर हरी ओढ़े हो किनारी दार सारी जर कसी वो तो ओढ़े कारी कमरी। हारी अनुहारी हिते विपदा सताई वह पाई कहाँ पावरी। सुशीला जी से सुदामा जी पूछ रहे हैं कि मेरी वह पढ़ाइन कहाँ गई? और सुशीला जी आरती की थाल लेकर आ रही हैं। सुशीला जी ने आरती की है और सुशीला जी ने कहा, सुनिए स्वामी, आपको आपके गुरुदेव ने यह पढ़ाया है कि मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। बोली आपके गुरुदेव ने यह सिखाया है कि मातृवत परदारेषु, दूसरे की स्त्री को माता की तरह देखो, स्वयं की स्त्री को नहीं। आप मुझे ही माता जी कह रहे हो, आपको क्या हो गया? आज सुदामा जी ने देखा है कि भगवान की कृपा कैसे होती है। सुशीला जी ने कहा, आइए स्वामी, और पधारे हैं भवन में। भवन को देख रहे हैं सुदामा जी कि क्या भवन है, और सुदामा जी को वह भवन अच्छा नहीं लग रहा है। सुदामा जी क्या कह रहे हैं? कबट टूटी छानी हती कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत। कहाँ ये मेरी छोटी सी मढ़ैया थी, अब कहाँ कंचन के धाम बन गए। कबट टूटी छानी हती कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत। कै पग पनहित हती कहाँ के गजराज थाड़े महावत। कहाँ तो हमारे पास पहनने के लिए पनाही भी नहीं थी, अब बड़े बड़े गजराज खड़े हैं। भूमि कठोर पैरन कटे कहाँ कोमल से जप नींद न आवत। हम तो एक फटा सा कंबल बिछाकर कुछ के ऊपर सो जाते थे, सुख पूर्वक निद्रा आती थी। आज सुंदर सेज पर भी निद्रा नहीं आती। कै जुरतो नहीं को दो सवा प्रभु के परताप ते दाखन भावत। कहाँ कोदो सवा भी नहीं मिलता था, आज 56 भोग मिल रहे हैं।
ये भगवान की कृपा है, किंतु ऐसी कृपा नहीं चाहिए। क्यों? इस कृपा से हमारा भगवत भजन छूट जाएगा और हम जो 4 माला भी जप पाते थे वह भी नहीं जप पाएंगे। कितने बड़े विरक्त हैं श्री सुदामा जी महाराज। ऐसे विरक्त हुए श्री रैदास जी महाराज। उनके ठाकुर के पास में रोज मोहरे आ जाती थी। उन्होंने ठाकुर सेवा छोड़ दी। बोले ठाकुर हमको धन देंगे तो हम तो धन के चक्कर में पड़ जाएंगे। अपने घर से बाहर रहते, फिर संतों की आज्ञा से और ठाकुर की आज्ञा से उन्होंने मंदिर का निर्माण कराया जहां ब्राह्मण संत भक्त सेवा करते थे। ठाकुर ने पारदमणि दे दी, किंतु उसे भी नहीं स्वीकार किया। ठाकुर आए पुनः, बोले कहाँ है? बोले जहां रख के गए थे वहां है। इस प्रकार जो श्रेष्ठ भक्त होते हैं उन्हें धन की आशा नहीं रहती, उन्हें भगवान भी प्राप्त हो जाए तो कहते हैं भगवान आपने दर्शन दे दिया, अब जाओ, हमें तो आपका भजन ही करना है। उन्हें भजन में आनंद आता है। इस प्रकार भगवत भजन करने वाले श्री सुदामा जी महाराज हैं। जब सुदामा जी ने देखा है कि यह भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है, सुदामा जी महाराज को बड़ा वैराग्य हो गया है और सुदामा जी के पास जब अंदर गए हैं, बोले इसको संभालेगा कौन देवी? बोले मुंशी है। और जहां मुंशी का दर्शन किया है, बोले लाला कन्हैया तू कहाँ से आए गए हो? बोले दादा आए गए। अरे मैं जहाँ वहाँ से पैदल आयो, तुम वही रथ में बिठा ला। तो अब भगवान का दर्शन किया है और भगवान ने कहा है हे दादा इसे मेरा प्रसाद मानकर स्वीकार कीजिए, क्योंकि प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हासो बुद्धिर पर्यवतिष्ठति। भगवत प्रसाद ग्रहण किया है सुदामा जी महाराज ने। इस प्रकार यह सुदामा जी महाराज का सुंदर चरित्र है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी का गोपियों से भेंट है और भी भागवत में अनेक लीला कथाएं हैं। हम भागवत की कथा को जब तक सुनते रहें, भागवत की कथा अनंत है, भगवान की कथा अनंत है। इस प्रकार जो भगवान के चरित्र को गाता है, यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि तेन भरहि भवकूपा। भगवत चरित्रों का गान करने से कोई भी भवकूप में नहीं पड़ता। तत्पश्चात भगवान की पटरानियों के साथ द्रौपदी की बातचीत है। तत्पश्चात वसुदेव जी का सुंदर यज्ञ महोत्सव है। भागवत में इतनी कथाएं भरी हैं कि यदि कहा जाए तो महाराज 1 मास 2 मास साल भर में भी भागवत कभी पूर्ण नहीं होगी। इस प्रकार से फिर भगवान वसुदेव जी के द्वारा ब्रह्म ज्ञान का उपदेश हुआ है। नारद जी ने ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया है। भगवान ने देवकी मैया के 6 पुत्रों को लाकर दिया है। सुभद्रा जी का हरण करवाया है भगवान ने। सुभद्रा जी की सुंदर कथा है। भगवान मिथिलापुरी में गए हैं और श्रुतदेव ब्राह्मण और मिथिला नरेश पर कृपा की है। और तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने की वेद स्तुति करते हैं। भगवान की वेद स्तुति करते हैं क्योंकि भगवान की वेद स्तुति करते कहते हैं जय 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 जा मजित दोष गृभीत गुणाम त्वमसि यदात्ममा समररुद्ध समस्त भग अग जगदोक सामखिल शक्ति व बोधकते क्वचिदचिदात्म जयात्मना चरोनु तिन गम। जय 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 जामित भगवती श्रुति कहती है, हे अजित भगवन, माया रूपी रज्जू के प्रभाव से जो दोष युक्त प्राणी बने हुए हैं, आप माया को नष्ट कर दीजिए। सभी श्रुतियां भगवान से प्रार्थना करती हैं, श्रुति भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाती। इस प्रकार यह भगवान की भागवत में दिव्य लीलाएं हैं। तत्पश्चात भगवान ने शिव जी का संकट दूर किया है। जब शिव जी ने भस्मासुर को आशीर्वाद दिया कि तुम जिसके सर पर हाथ रख दोगे भस्मासुर, वह भस्म हो जाएगा। इस प्रकार जब आशीर्वाद दिया है शिवजी महाराज ने, भस्मासुर ने गौरी हरण लालसा, गौरी जी को का हरण कर लेने के लिए शिवजी से की पीछे दौड़ने लगा है। भगवान ब्राह्मण का वेश धारण करके आए हैं। बोले भस्मासुर जी कहाँ जा रहे हैं?
बोले महाराज इन्होंने मुझे वरदान दिया है। कैसा वरदान? बोले मैं जिसके सर पे हाथ रख दूं वह भस्म हो जाएगा। बोले अच्छा, अरे इनसे मैंने बहुत वरदान ले ले, आज तक पूरा नहीं हुआ। सुनो, हम कहते हैं तुम थोड़ा अपने सर पे हाथ रख के देखो, और जहां भस्मासुर ने अपने सर पे हाथ रखा है वह स्वयं भस्म हो गया। भगवान ने शिव जी की रक्षा की है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भृगु जी के द्वारा त्रिदेवों की परीक्षा हुई है। भृगु जी ने ब्रह्मा जी, शिव जी और भगवान की परीक्षा ली है। भगवान की छाती में जाकर लात मारा है, किंतु भगवान ने भृगु जी की सेवा की है। भृगु जी ने अंत में ऋषियों से यही कहा कि भगवान श्री हरि विष्णु ही सर्व पूज्य हैं, और तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण की लीला विहार का वर्णन है, जिसमें प्रेम वैचित्य का वर्णन है। रानियों के पास भगवान रहते हैं, किंतु रानियों को लगता है कि भगवान हमें छोड़कर चले गए। इस प्रकार इस 10वें स्कंद में भगवान की बड़ी मधुर लीलाओं का वर्णन है। तत्पश्चात 11 स्कंद की कथा आती है। 11 स्कंद में भगवान ने यदुवंशियों को ऋषियों से शाप दिलाया है। भगवान ने 56 करोड़ यदुवंशी थे। बोले महाभारत में सबका संहार हो गया, अभी मेरे वंशज ही बचे हैं। तत्पश्चात भगवान ने अपने वंश का संहार करवाया है। सांब को के गले में सांब के साथ कृष्ण पुत्र गए हैं और ऋषियों से पूछ रहे हैं कि महाराज सांब को स्त्री बना दिया है, उसके पेट में वस्त्र बांध दिया है। बोले आप कर्मकांडी ब्राह्मण हैं, आप बताइए कि इसके पेट में क्या है। बोले इसके पेट में ना पुत्र है ना पुत्री है, मूसल होगा, उसी से यादव वंश का संहार होगा। महाराज मूसल लीला के माध्यम से भगवान ने यादव वंश का संहार करा दिया। 11 स्कंद में माया मोह से पार होने के उपाय तथा ब्रह्मा और कर्म योग का निरूपण किया गया है। तत्पश्चात 11 स्कंद में भगवान के